कृपया इन कहानियों को मजाक में भी बच्चों और कमज़ोर दिल वाले लोगों को न सुनाएं। अलमारी का भूत। अनंत राजनाथ को हुआ डरावना अनुभव। गोंडा शहर में किराए के मकान में रहने वाले अनंत पेशे से एक टीचर है। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर अब तो उनकी शादी हो गई है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ। एक शाम जब वह अपनी कुर्सी पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्होंने काफ़ी डर महसूस किया, क्योंकि शाम थी और वहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी और घर पर तो वो अकेले ही थे। वह बैठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद करके कुर्सी पर आने लगा। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वह आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। उस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे ही अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए आनंद थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पैरानॉर्मल घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर से बाहर आ गया और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगा। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा, सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले वहां रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। आनंद के साथ साथ अब सभी लोग उसका भूता अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोग को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। पर किसी ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह से बीमार पड़ गए और कुछ दिनों के लिए वह गांव चले गए अपने माता पिता के पास। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वह मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत ही गुस्से वाला था और वह उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्हें वो अलमारी उसे दे दी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई। तो चलिए दूसरे कहानी की ओर बढ़ते हैं। धरा शर्मा को हुआ एक दिल दहलाने वाला अनुभव। आसपुरा में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उसका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी के अपने आप चलने और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होने घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद
उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गदा दब रहा हो और बगल में कोई लेटा हुआ है। इस एहसास से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धड़ा का दिल दहल गया। गधा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जिससे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी पर खौफ और डर के मारे उसकी हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट से धड़ा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गधा दबा हुआ था। ऐसे करते ही बिजली की तेजी से गधा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहां कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई है। इसके बाद करीब 30 मिनट तक हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बढ़ी और उसके पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपने सासू माँ को फ़ोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिखा जिसे देखकर उनकी होश उड़ गई। धरा ने देखा कि अपनी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका कद करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धड़ा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राज़ी नहीं है, लेकिन धरा आज भी अपने मायके में ही रहती है। क्या था इस भूता घटना के पीछे का कारण? धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज के लालच के पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वाले को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूता घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है।